नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ बिहार। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात कर रहे हैं जो फिर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे बिहार में इनकी नाम की डंका बजती है और वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनकी पहचान है। इसके बड़ा जब बिहार के उद्योग मंत्री बने थे तो उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में बिहार में काम करके एक अपनी पहचान बनाई थी। उनका नाम है समीर कुमार महासेठ, जो मधुबनी से विधायक है। नमस्कार जी, सुदर्शन न्यूज में प्रणाम आपका। प्रणाम, नमस्कार। जी, आज सबसे बड़ी बात है कि आप 29 जून को राष्ट्रीय वैश्य महासभा का सम्मेलन कर रहे हैं। ये सम्मेलन करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखा जाए, पूरे बिहार में 56 उपजाति हैं जो वैश्य समाज के कहलाते हैं। हर एक जिला और स्टेट, आप जानते होंगे कि इससे पहले 1931 में माने जातिगत गणना हुआ था। उसके बाद तो सही मायने में गणना हुआ नहीं। परिस्थितियाँ ये है, उस समय भी पूरे अगर दरभंगा का देखें, पटना का देखें, जो गजट उठाएंगे गजटियर, तो आप देखेंगे 18.2% हमारा उस समय का वैश्य समाज का था। लेकिन आज के हालात देख लीजिए, इतने दिनों में 1931 के बाद हमारे दादा भी पैदा हुए होंगे, फादर भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, हमारे उम्र के लोग, बहुत लोग का अपना नाती पोता भी हो चुका है। तो अभी 14.2% हो गया। आखिर क्या है ये डाटा? का मतलब क्या है? डाटा बेस के आधार पे डाटा बनता है। योजना आयोग हो, नीति आयोग हो, देश चलता है। हर एक जगह हम देख रहे हैं कि डाटा पे टेम्पर्ड हो रहा है पूरे देश में। ये अच्छी बात नहीं है। ये गणित कहता है कि हमारा 22% आबादी से कम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री अभी अनाउंस किए हैं कि जातिगत गणना कराएंगे, लेकिन नीतिगत अगर ढंग से होगा तो हम लोग 22% से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें तकलीफ़ है, और जो तकलीफ़ है, और एक अलग है कि जो 56 उपजाति आप देख रहे होंगे, हमारा लिफलेट भी है, और इस लिफलेट में बड़ा स्पष्ट है कि कौन कौन जाति है। किन्हीं को छोड़ा नहीं गया है। अब रह गया कि सबों के आगे, पहले भी हम कहते थे 20 साल से कि आप अपने जाति के आगे सूरी वैश्य लिखें, तैलिक वैश्य लिखें, ताकि एक डाटा के आधार पे कि नहीं वो आ जाए। लेकिन आप बता दीजिए, अलग अलग कोड है, निर्धारित है नहीं है। जब तक अलग अलग कोड नहीं होगा, एक पन्ना और लग जाता है बिहार सरकार को, भारत सरकार को एक पन्ना और कॉलम लग जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है? जानबूझ करके हमारी आबादी को कम रखने के लिए ये एक साजिश के तहत पूरे देश में चल रहा है कि वैश्य की आबादी कम कर दो, ताकि इनका हक आबादी के हिसाब से मांगेंगे। जहाँ हम 22% बोलेंगे तो पूरी बिहार में ये मैसेज जाएगा कि सबसे आबादी वाला 22% वैश्य समाज है। नहीं, सबसे बड़ी बात है जी। कि जब 56 उपजाति आप हैं, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वैश्य के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर ये 56 उपजाति अपने आप में संगठित क्यों नहीं होती है? संगठित होना भी चाहती है तो दूसरे लोग संगठित नहीं होने देते हैं ना। प्रॉब्लम अपने में नहीं है, प्रॉब्लम वैश्य का कोई उपजाति, चाहे सूरी समाज है, सूरी एक्टिव होना चाहता है तो दूसरे जगह कानू समाज उसको बितका देगा, तैलिक समाज बितका देगा। अलग अलग, हम ये नहीं कहते, कहीं तैलिक समाज यूनाइट होना चाहेगा, सूरी समाज उसको बितका देगा। ये आपस का जो एक है प्रतिस्पर्धा, तो वो हम चाहेंगे कि आने वाला टाइम में 56 उपजाति में शादी विवाह हर एक तरह से होने लगे, ताकि यूनाइट हो जाएगा और युवा शक्ति आगे आवे। अगर हम देख रहे हैं कि ये जनरेशन में नहीं हुआ, दूसरा जनरेशन में नहीं हुआ, तो युवा शक्ति को हम आह्वान करेंगे कि आप आगे बढ़ें और कैसे एकजुट करने का प्रयास करें। और सरकार भी एक तरफ आपका वैसा ही कर रही है। नीति आयोग से लेकर के आज तक के जो फैसले हुए, उसमें भी हम देख रहे हैं जातिगत गणना हुआ 1931 के बाद। क्या हुआ? कोई चीज़ छिपा नहीं हुआ। एक बार हुआ था, हम समझते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर होगा, अब होगा तभी ना महिलाओं का सीट माने आगे बढ़ेगा, 33% आबादी का आगे बढ़ेगा। तो हम जो एक्शन में आएंगे तब ना हमारे बीच, हमारे वैश्य समाज के साथ साथ महिलाएं भी आगे आएंगी। जब महिलाएं आगे आएंगी तो निश्चित तौर पे हमारा प्रतिशत बढ़ेगा। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सब जगह होगा। क्योंकि 10 साल पहले जब हम लोग इस राजनीति को, ये राष्ट्रीय वैश्य महासभा 60 वर्ष पुराना ये संगठन है।
हम लोग 2003 के बाद से इसको टेकअप किए हैं। तो नेचुरल है कि 2003 के बाद जो इतनी संख्या थी, उस संख्या में इतने दिनों में हम लोगों ने डबल करने का काम किया। जितने एमपी एमएलए लोकसभा राज्यसभा थे, अब मुझे पुनः आग्रह है कि आने वाला टाइम में 5 साल के लिए अगर इस राजनीति को बेस बना जाए, राष्ट्रीय वयस्क महासभा टोटल को अगर यूनाइट कर लेती है, तो निश्चित तौर पे आने वाला 5 साल के अंदर 50 से 60 संख्या में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जाएंगे। ये हम चाहते हैं। नहीं, 29 जून को जो आपका बड़ा सम्मेलन है पटना के बापू सभागार में, उसमें आप बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं या भारत सरकार से मांग कर रहे हैं? आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारा अपना 12 सूत्री हमारा कार्यक्रम है। जो डिमांड है, वैश्य आयोग बने। वैश्य आयोग का मतलब है जो व्यापारी कभी आपने देखा होगा वो नहीं है। वो तो हम उद्योग विभाग के मंत्री थे, उस समय हम ही नोटिफाई आदरणीय मुख्यमंत्री से करवाते। लेकिन उसमें तो जो देख रहे हैं, जो प्ले है, वो हम बताएंगे चैनल पे। बताने पर थोड़ा नेगेटिव जाएगा, चूँकि हम लोग ये मान के चलें कि दैट इज़ द सेक्रेसी। जो अभी आएगा तो अपना निकाल लीजिएगा कि वैश्य आयोग में क्या क्या फ़ायदा होगा, और अभी जो उद्यमी वाला जो किया गया उसमें क्या क्या फ़ायदा है, पता चल जाएगा। लेकिन हर एक जगह आप देख लीजिए, हम लोग का डिमांड 12 सूत्री है, जिसमें अलग अलग है कि हम कैसे वैश्य समाज को स्थापित कर सकते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। कैसे किसी को कि नहीं, अगर शस्त्र लाइसेंस भी लेना है तो हर एक जगह डीएम को निश्चित तौर पे मैसेज जाए कि 3 महीना के अंदर आप दे दें। हमारा कि नहीं, अगर मान लीजिए टोटल कोड जितना है 56 उपजाति का अलग कोड खुल जाए, जो आने वाला जातिगत गणना होगा अलग अलग कोड हो जाएगा। ये सब चीज़ ढेर सारा है, जिसको अगर 12 के बारे में हम बताने लगे तो नेचुरल है कि आपके माने चैनल पर कि नहीं ये मैसेज चला जाएगा कि हम लोग जो आपके जानने वाले हैं कि कहाँ से ये माने स्टडी करके किया गया। निश्चित तौर पे अपने आप पे आप स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो मामला है ये पुराना है, कोई आज का नहीं है। हम लोग ये मान के चलें कि जो आज की स्थिति है, उस स्थिति में हम परिवर्तन करने के लिए ही आगे बढ़े हैं। और जब परिवर्तन होगा तो नेचुरल है कि ये परिवर्तन आपको खुद दिखेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े, हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़े। आगे बढ़ करके जब अपना वो शेयर लेगा हर एक चीज़ों में, तब काफ़ी नहीं, ये 12 सूत्री मांग जो आपका है, वो 12 सूत्री मांग आपका सरकार के लिए या सरकार को मानने के लिए, जो आप सभागार 29 जून को सभा कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, उस 12 सूत्री मांगों को लेकर क्या सरकार को इससे पहले आपने बताया है? ये दीजिए, ये है आपका। निश्चित तौर पे ये 12 सूत्री जो कार्यक्रम है, ये हमेशा विधानसभा में क्वेश्चन आते हैं ना। वैश्य आयोग को आज से हम डिमांड कर रहे हैं, 2005 से लेकर के ये डिमांड चल रहा है। 2015 में भी डिमांड हुआ, 2020 में भी डिमांड हुआ विधानसभा में। सभी व्यापारी वर्ग को जीएसटी रिटर्न के आधार पर किसान सम्मान निधि के समरूप व्यापारी सम्मान निधि के तहत 25,000 रुपये की वार्षिक प्रोत्साहित राशि देना। आप देखे होंगे किसान सम्मान वाला चल रहा है, 6,000 मिला। क्यों नहीं व्यापारी, जब हम व्यापारी टैक्स देते हैं, जितना सरकार नौकरी देती है उससे डबल नौकरी हमारे व्यापारी देते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरा है वैश्य की सुरक्षा हेतु प्रमुख बाजारों में पुलिस चौकी की स्थापना। अब बताइए, फ्रेंडली कि नहीं, अगर टूरिज्म पुलिस है तो टूरिज्म की तरह वो बात करता है। यहाँ तो शोषण करने वाला पुलिस सब है, जो व्यापारियों को शोषण कर रहा है। वो पुलिस हमें नहीं चाहिए। चौथा, आत्मरक्षार्थ में सक्षम व्यवसायियों को प्राथमिकता के आधार पर आवेदन के 3 माह के अंदर डीएम द्वारा शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति हो जाए। कोई कारण नहीं है। या तो पूरे बिहार में मेरा आग्रह है कि इतना शांत बिहार है तो जितना बिहार में लाइसेंस आज तक निर्गत किए गए हैं, सारे लाइसेंस को रद्द कर दिए जाए। हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि वो कर नहीं सकते हैं, तो हम अपना डिमांड तो कर रहे हैं कि कम से कम आत्मरक्षार्थ कहीं भी हमारा व्यवसाय करने वाला एक के पीछे पुलिस तो आप दे नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अगर अपना पैसे से खरीदना चाह रहे हैं, ढंग से रख करके है, और जहाँ जहाँ पर इस तरह की आबादी है जो थोड़ा सशंकित है, डरा हुआ है, उसमें एक लगेगा कि नहीं सरकार के द्वारा ये अच्छा मिला। 5वां है जातीय जनगणना के दौरान
अति पिछड़े श्रेणी के लाभ से वंचित वैश्य उपजातियों को विशेष सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया जाना। ढेर सारा लोग कह रहे हैं एनेक्सर 1 में जाना चाहते हैं, एनेक्सर 1 में जाना है। मेरा ये नहीं कहना है, टोटल 56 उपजाति है जिनका मिल गया है, जिनका नहीं मिला है। अब टोटल इंस्टीट्यूट में भेज दीजिए, इतना रिपोर्ट बन जाएगा, उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा उस समाज में कितने डॉक्टर, इंजीनियर, कितने पढ़े लिखे हैं और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अब उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है कि नहीं। ये डाटा जो है, पहले केवल डॉक्टर की नहीं देखता था MBBS, अब तो बिना एक्सरे कराए हुए कोई दवा लिखता है क्या? ये सरकार का कर्तव्य था। अब बिहार में हम समझते हैं कि जब बिहार में बैकवर्ड कमीशन ही बंद पड़ा हुआ है तो किसको कहा जाएगा, कहाँ जाएगा? दिल्ली? जी नहीं। छठा, बैंक द्वारा 3 वर्षों में के आयकर रिटर्न के बिना स्टार्टअप के इच्छुक लोगों को ऋण प्रदान करना। कहता है फर्स्ट जनरेशन को हम बैंक लोन ही नहीं देंगे। ये कौन सा भारत सरकार की नहीं गाइडलाइन? अब बड़े यहाँ की सरकार दोनों से मिल करके अगर कहेगी कि बिहार को रियली ग्रास रूट पे नीचे है तो हम क्यों नहीं फर्स्ट जनरेशन पर विश्वास करेंगे? क्यों नहीं हम 1 लाख से लोन देना शुरू करेंगे? जब उसका टर्नओवर होगा तो 10 लाख दीजिएगा, 10 करोड़ दीजिएगा, लेकिन 1 लाख रुपया देने में भी युवा जाएगा यहाँ से नौकरी करने के लिए बाहर, लेकिन उसको हम नौकरी करने के लिए बैंक से लोन देना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। 7वां, सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर एवं प्रभावी बनाकर व्यवसाय के इच्छुक लोगों को सचिवालय के मकर जाल से मुक्ति दिलाना। सिंगल विंडोज तो हम अपना एक्टिव कराए थे अपने टाइम में, लेकिन अभी भी जितना टेक्निकल लाइसेंसेस है, कोई व्यापार करना चाहता है तो मकर जाल में उलझाए हुए हैं। हम तो कहते हैं बिहार में जैसे दिल्ली या दूसरे प्रदेश में है मंत्रालय, तो यहाँ भी सचिवालय को बदल के मंत्रालय किया जाए, तभी मंत्री का पावर बढ़ेगा, नहीं तो लोग सचिवालय में कहाँ कुछ करने देते हैं। साथ ही 8वां, वैश्यों के विरुद्ध घटने वाले गंभीर अपराधों यथा हत्या, डकैती, लूट, फिरौती, अपहरण, रंगदारी आदि मामलों के उद्भेदन हेतु प्रत्येक अनुमंडल में टास्क फोर्स का गठन करना। आपका DSP है ही अनुमंडल स्तर पे, आप अगर डिसाइड कर दीजिएगा कैबिनेट से तो सारे लोग का बिहार में मनोबल बढ़ जाएगा, वही टास्क फोर्स रहेगा, वो बहस के लिए हित की बात होगी। निश्चित तौर पर 9वां है, वार्षिक 10 लाख की GST रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों को निःशुल्क 10 लाख का बीमा किया जाना। अगर मान लीजिए किसी भी रंग से वो डेथ कर जाता है, कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाता है, तो आपको लगातार टैक्स दे रहा है। बिहार को जितना बिहार सरकार पैसा बड़े नौकरी देती है उससे डबल वो नौकरी दे रहा है। आप उसके फ्यूचर को आपने चेक करने के लिए 10 लाख का कम से कम उसको इंश्योर करिए। 9वां, जातीय गणना में वैश्य समाज की सभी उपजातियों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित। आने वाला टाइम है, अभी से कि नहीं डिसाइड करेगी सरकार कि नहीं अलग अलग कोड करवा देंगे, तो कोई भी समाज अपने बारे में जैसे शीशे के सामने हम खड़े हो जाए, मेरा काला है कि उजला है कि करखा लगा हुआ, हम पूछ लेंगे। हम चाहते हैं पारदर्शी की तरह यह बिहार सरकार वैश्य समाज के साथ जस्टिस दे। और साथ ही 11वां, वोकल फॉर लोकल अपनाते हुए छोटे और मझोले दुकानों को संरक्षण देने हेतु 500 दुकान वाले क्षेत्र में ऑनलाइन कारोबार को प्रतिबंधित करना। जिसका 1 लाख का किने व्यापार करता था 10,000 20,000 सब ऑनलाइन किने आ रहा है। पहले तो FDI में किने कहा जाता था 49% से ज़्यादा नहीं, अब ये सरकार जो है भारत सरकार 100% FDI कर दिया है, तो क्या होगा? चाइना का माल यहाँ बिकेगा, हमारे दुकान में किने अब गणेश जी, शंकर जी सब भगवान बिकने लगेंगे, हर एक चीज़ मिलने लगा। तो ये हमारा जो बनाने वाला है उसका तो ब्रेक कर रहा है। हमारा कुम्हार समाज क्या करेगा? हर एक समाज का जुड़ा हुआ है, ये बहुत पेनफुल है। 12वां, प्रत्येक जिले में वैश्य समाज के लिए वैश्य सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना। बताइए, सब चीज़ हम लोग का पूर्वज धर्मशाला, मंदिर, कॉलेज सब चीज़ खोले, आपकी नहीं। मैंने अभी देख लीजिए सरकार का निर्णय सब, हम लोग अगर पंचायत स्तर पर पंचायत भवन बना सकते हैं तो जिला स्तर पर एक वैश्य का के लिए आप भवन बनाने में दिक्कत आ रही है। नहीं, सबसे बड़ी बात है जी। कि केंद्र में अभी जो भाजपा की सरकार है, ये कहा जा रहा है कि वैश्यों की सरकार है।
तो जो बावजूद अगर बेस्ट की काम नहीं हो रहा है, तो फिर आप इस सरकार को किस नज़र से देख रहे हैं? निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि पूरे समाज, पूरा 56 उपजाति वैश्य, ये डिसाइड करेगा 29 तारीख के बाद हमें क्या करना चाहिए। आप किसी को किन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। जब लाइट इनलाइटेंड करिएगा, रोशनी दीजिएगा, एक तरफ दूसरे तरफ जाएंगे तो उसका अर्थ अलग लग जाएगा। पहले हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुशील मोदी जी हुआ करते थे डिप्टी सीएम। ही वॉज सो फेयर फॉर वैस कि उनको गणित और सब चीज़ बैठाने में दिक्कत नहीं होती थी। वो कर्पूरी जी के टाइम से उस चीज़ों को अडॉप्ट किए थे। निश्चित तौर पे कर्पूरी जी के सभी जेपी आंदोलन के सभी लोग अनुयायी रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी भी रहे हैं, सुशील मोदी जी भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि उस फॉर्मूले के आधार पे सबसे ज़्यादा वैश्य समाज का तरजीह दिया गया जो लालू जी ने दिया। हमको याद है कि पटना का माने कमिश्नर हो, पटना का डीएम हो, कार्मिक सचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, हर एक जिला का डीएम हो, निश्चित तौर पे उस समय वैश्य समाज के जो लोग जहाँ थे, आईएएस आईपीएस, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया गया। और आज देख लीजिए हमारी स्थिति कहाँ है। हम नहीं कहना चाहते हैं, यहाँ तो बिहार में 3 महीना पर 4 महीना पर डीजीपी बदल जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो रहेगा। 4 महीना पर डीजीपी बदला जाता है। हम नहीं चाहते, हमारा अटैक करना आपके ये मेरा ध्येय नहीं है। हम चाहते मेरा एक सवाल है कि चुनावी वर्ष है और बिहार में 2 महीने के बाद चुनाव है और आपका ये राष्ट्रीय वैश्य महासभा का आयोजन है, तो क्या वैश्य इस बार 56 उपजाति एकजुट होकर अपनी मांगों को प्रमुखता से मनाने के लिए, क्या इस बार सत्ता पर उसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे सत्ता पे इतना बड़ा असर पड़ेगा कि जब वैश्यों में एक जागृति आ जाएगी, खुद वो डिसीजन ले लेगा कि हम किस तरह का लाइन लेंथ लें। और जो इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बताइए इसके बाद तारकेश्वर प्रसाद जी डिप्टी सीएम बने वैश्य समाज के, उनको भी हटा दिया गया। आखिर कोई क्या चाह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लोग जितना मान लीजिए 3 एमपी में वैश्य समाज को दिया गया, समाज ने तीनों को जिता दिया। नहीं, आपका मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जैसे आपने भाजपा का बताया कि तारकेश्वर जी डिप्टी सीएम बने, हटा दिया गया, तो मेरा सवाल है कि क्या इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या वैश्य समाज से डिप्टी सीएम का पद मिलेगा वैश्य को? देखा जाए, ये आपका प्रश्न जिस ढंग का है, निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि आने वाला समय में जो बात आप सोच रहे हैं, हम लोग ये मान के चलें कि जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, जितना टिकट नहीं दे पा रही है, उससे ज़्यादा इस शायद महागठबंधन के लोग माइंड सेट कर चुके हैं। चूँकि जिस ढंग से कि वैश्य करवट बदल रहा है, उसका लाभ महागठबंधन के लोगों को भी मिलेगा। एक एक जगह वैश्य समाज कहीं ना कहीं टर्न लेगा और वैश्य समाज अभी तक जो ठगाया हुआ महसूस कर रहा था, चुप था, वो खुल करके 29 तारीख के बाद हर एक जज्बा और उसमें एक मजबूती आएगी। हर एक माने जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक जो बोली बानी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिया था, हम समझते A to Z विजन जो आदरणीय तेजस्वी जी का है, उस लाइन पर लाभ हमें वैश्य समाज को भी मिलेगा। नहीं, जिस हिसाब से आपके राजद में जब आप उद्योग मंत्री बने, पार्टी ने आप पर भरोसा किया, तेजस्वी जी लालू जी ने आप पर भरोसा किया, तो क्या बिहार के वैश्य समाज, जो आप राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्या बिहार का वैश्य समीर महासेठ को आने वाले चुनाव के बाद राजद की सरकार में डिप्टी सीएम बनना देखना चाह रही है? ये तो समाज जानेगा ना। समाज को जब वो मजबूती दिया जाएगा, हम समझते हैं महागठबंधन वो मजबूती देगा, 100% देंगे, तब जाकर ये कहीं ना कहीं एक मन में जो स्वरूप है, उधर तो दे ही नहीं रहा है तो इधर मिल जाएगा, तो क्या हर्जा है। भारतीय जनता पार्टी तो आपको बुड़बक बना दिया, तारकेश्वर जी के सामने से थाली खींच लिया, तो अब तो इधर ना थाली मिलने की संभावना है। निश्चित तौर पे आने वाला समय वैश्य का काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी उत्तरोत्तर होगा। और इतना ही कहेंगे कि 5 साल के अंदर वैश्य अपने एकजुटता और युवा शक्ति के आधार पे एक ऐसा गणित बनावे कि अभी जितनी संख्या है 5 साल के अंदर डबल 50 से 60 संख्या MP MLA माने लोकसभा राज्यसभा जाने का प्रयास करे, उस तरह की तैयारी करे।
तो ये थे हमारे समीर महासेठ, जो राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इन्होंने अपनी सारी बातों का, हमारे सवालों का जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।